ये अचानक से इस एयरक्राफ्ट का रैपिड आप डिसेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कोई वीडियो बना रहा है, यानी कि विमानस्थल के पास से जहां पर कोई रुका हुआ है और ये एयर शो को दूर से देख रहा है। अल मखतूम एयरपोर्ट, जहां पर पैसेंजर एयरपोर्ट और कमर्शियल एयरलाइंस भी जाती हैं। ये देखिए, ये अचानक से ये ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखें तो तेजी से उड़ता हुआ ये विमान काफी तेजी से उड़ रहा है और अचानक से ये ड्रॉप होता है कि करीब 100-200 फीट की ऊंचाई से लेकर के सीधा धड़ाम से नीचे आता है। ये दूसरी तरफ से ये वीडियो है। एक स्क्रीन के दाईं तरफ जो वीडियो है, ये इसको एक तरफ से देखने वाला दर्शक जो कि एयर शो के दर्शक हैं वो वीडियो बना रहे हैं। ये स्क्रीन के बाईं ओर जो वीडियो है, ये दूसरी तरफ अल मखतूम एयरपोर्ट की दूसरी तरफ जहां पे ये कमर्शियल एयरलाइन का टर्मिनल है, वहां कोई व्यक्ति बनाता हुआ दिख रहा है वीडियो। जहां ये दूसरा वीडियो आया है न्यूज़ 18 इंडिया पर, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आपको स्काईलाइन थोड़ी ज्यादा दिख रही है। तेजी से उड़ता हुआ ये विमान अचानक से एल्टीट्यूड ड्रॉप करता है और करीब 100-200 फुट से नीचे सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है। और इसमें क्या वो विमान उड़ रहा था, क्योंकि इसकी स्पीड कम से कम माक 1 माक 2 यानी माक 1 यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा 1000 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा, इस स्पीड को लेकर के इसको ब्रेक कर करके आगे बढ़ रहा था। इस स्पीड से भी आगे तेज उड़ रहा था। तो क्या इसमें कहीं विमान चालक को समय ही नहीं मिला कि कुछ डैमेज कंट्रोल कर सके या किसी तरह से मनूवर करके आगे निकल सके, या फिर विमान चालक कुछ मनूवर ट्राई कर रहा था जो फेल हो गया, जो नहीं एग्जीक्यूट हो सका और वो क्रैश हो गया? ये सब अब जांच के अधीन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब विमान आकाश में है तो विमान से कोई धुआं नहीं निकल रहा। जब विमान आकाश में है तो उसके आसपास कहीं कोई पक्षी नहीं दिख रहा, तो बर्ड हिट की बात नहीं आती। विमान जब आकाश में है तो इंजन से भी कोई धुआं नहीं निकल रहा, यानी इंजन फेलियर की भी कोई बात नहीं सामने आ रही है। फिलहाल जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो हमें दिख रहा है कि विमान और एकदम ऐसे चलता है जैसे सामान्य रूप से विमान चलता है, यानी कि स्ट्रेट एंड लो। और ये स्ट्रेट एंड लो फ्लाइंग है। जैसे ही ये जमीन से टकराता है फूट जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं, और फिर थोड़ा आगे तक जा रहा है। उस रेत के अंदर भी इसकी गति इतनी थी कि कम से कम 100-200 फुट आगे गया है और उसमें पूरा आप धुआं और आग का गुबार देख रहे हैं और एक सेकंड एक्सप्लोजन भी हो रहा है। तो यानी दोनों फ्यूल टैंक उसके उड़ गए जैसे ही ऑन इम्पैक्ट, और फिर एक और एक्सप्लोजन होता है। तो इस विमान के तो चीथड़े उड़ गए होंगे। लेकिन क्या एटीसी को कोई मेडे का कॉल गया? जो एटीसी इसको मॉनिटर कर रहा था, विमान चालक ने आखिरकार क्या मैसेज दिया, और उससे शायद पता लग सके कि आखिर इस तेजस एलसीए के साथ हुआ क्या। तेजस का लाइट, भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये तेजस फाइटर। और ये तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर आज एयर शो, दुबई एयर शो का आखिरी दिन अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, जहां ये दुर्घटना घटी है। अलग अलग स्तर पर झटका है। इतने बड़े धमाके के बाद, इतने बड़े क्रैश के बाद, क्या पायलट का क्या विमान का चालक यानी कि पायलट बच पाया? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या विमान चालक ने आखिरी उन कुछ क्षणों में, आप देखें तो गिन करके 2 सेकंड के अंदर करीब 200 फीट की ऊंचाई से धराशायी हो गया पूरी तरह से ये एयरक्राफ्ट। तो उन 2-3 सेकंड्स के अंदर क्या पायलट, विमान चालक की तरफ से कोई मैसेज गया रेडियो कंट्रोल को कि हुआ क्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बताइए। देखिए आनंद, अभी तक ये कंफर्म हो पाया है एयरफोर्स की तरफ से कि ये तेजस विमान ही है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं एयरफोर्स की तरफ, इसमें कहा गया है ये तेजस विमान है इंडियन एयरफोर्स का, जो कि दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है। हालांकि इसको लेकर अभी बाकी जो जानकारी वो जुटाई जा रही है, इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल वर्ड बस इतना सामने आया है कि ये तेजस विमान ही है, जो कंफर्म कर दिया गया। आपको बता दें कि दुबई एयर शो का आज आखिरी दिन था, 21 तारीख को, और भारत ने अपनी एयर पावर दिखाने के लिए ये जो बेड़ा है, इस बेड़े में तेजस को भी शामिल किया गया था। इसके साथ साथ जो सूर्य किरण है वो भी इसमें शामिल हुआ था। और पिछले कुछ दिनों से ये एयर शो दुबई में लगातार चल रहा था। मखदूम एयरपोर्ट जो है वहां पर एयर शो चल रहा था। इससे पहले आपको बता दें, ये अगर तेजस जो कंफर्मेशन हुआ है, ये दूसरा ऐसा मौका होगा कि जब तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इस तरह से। इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में, यानी पिछले साल, राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान भी प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा ही एक क्रैश देखने को मिला था। तो जाहिर तौर पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस एयर शो के दौरान ये तेजस से क्रैश होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। और तस्वीर में हम साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो सीधे जाकर जमीन से जाकर टकरा गया और एक गुबार वहां पर धुएं का उठा है, आग का उठा है। लेकिन ऐसे में जब इस तरह के क्रैश होते हैं उसके बाद प्रॉपर इसको लेकर जो
इन्वेस्टिगेशन उसको शुरू किया जाता है। और अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि जो ये क्रैश हुआ है इसमें पायलट का क्या स्टेटस है, इसको लेके भी अब तक एयरफोर्स की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। जी, आनंद। तो लेकिन डिटेल्स आपको ये मिल रही है कि ये तेजस का फाइटर था और कहीं ना कहीं AK शिवाज जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। AK शिवाज जी, आपने वीडियो देखा, आपने तस्वीरें देखी, दो तरफ से दिख रही हैं ये तस्वीरें। आकाश में कोई बर्ड नहीं दिख रहा और विमान में किसी तरह की कोई आग, कोई धुआं होता हुआ नहीं दिख रहा, पर अचानक से 200 फीट की ऊंचाई पर एकदम तेजी से उड़ता हुआ ये विमान जमीन की तरफ जाता है और 2 सेकेंडों में धराशायी होता है और एक्सप्लोजन हो जाता है बड़ा। आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ होगा? देखो नसीबन, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। आज 2001 के बाद ये दूसरा हादसा है जो हुआ है। और अगर आप देखेंगे 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ये इंडिजिनस से बना हुआ है। इसमें 404 इंजन लगा हुआ है जो कि एक प्रकार हमने US से लिया है। और मुझे लगता है इसका कारण यही होगा क्योंकि जो मैन्यूवर कर रहे थे वो लूप में जो नीचे आके जब उसने ऊपर ले जाना होता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई डिले होगा और फिर ये एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ये स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्योंकि बहुत नजदीक आके जमीन के साथ वो गिरा है। ये ऐसा लगता है कि मैन्यूवरिंग है क्या, और कोई टेक्निकल फ्लो होगा या कोई बर्ड हिट होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये 5 दिन जो दुबई में एयर शो था, तेजस मार्क 1 है ये, इसकी जो थी डिमांड बढ़ती जा रही थी क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मैन्यूवर कर रहा था और ये 4th जनरेशन का था। तो सुनने में ये भी आया था कि काफ़ी कंट्रीज इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे थे, स्पेशली क्योंकि इसकी एक सिंगल सीटर है, सिंगल इंजन है ये। इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा थी कि ये अपनी कैटेगरी में बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन का और अफोर्डेबल प्राइस पे था। तो काफ़ी कंट्रीज जो मैं कह सकता हूँ, मिडल ईस्ट की भी, अफ्रीकन कंट्रीज भी, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इस पे इंटरेस्ट दिखा रही थी। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा इस एक्सीडेंट से ये तो टाइम बताएगा। ये अनफॉर्चुनेट है मगर ये सच्चाई है। ऐसा लगता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्राइमा फेसी अगर आप देख के विजुअल, ऐसा लगता है कि जो एयर शो के अंदर आप एक्रोबैटिक्स करते हैं, आप दिखाते हैं कि काबिलियत और क्षमता एयरक्राफ्ट की क्या है, इसमें कहीं ना कहीं चूक होगी क्योंकि वो नीचे आके जो उसने लूप ऊपर लेना था उसमें हो सकता है कहीं डिले हो गया हो। ये ऐसा दिखने में लगता है मगर आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। वाज इट टेक्निकल फ्लो, वाज इट अ बर्ड हिट, या कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन एरर, पायलट एरर था, ये समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि तेजस मार्क 1 की काफी लोग देखना चाहते थे क्योंकि दुबई एक बहुत बड़ा एयर शो है वर्ल्ड में और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ये 5th डे था, बट ये अनफॉर्चुनेट और ये ऐसा नहीं है कि पहले तेजस ने कल परसों नहीं किया है डेमोन्स्ट्रेशन। कल परसों भी तेजस ने इसको डेमोन्स्ट्रेशन किया था और उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने कहा कि तेजस के इसमें से ऑयल लीक हो रहा है और PIB ने फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि देखिए इंटेंशनल ड्रेनिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर है एयरक्राफ्ट से और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है क्योंकि दुबई में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, तेजस एयरक्राफ्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कल परसों से तेजस को टारगेट करने की कोशिश थी। तो क्या इसमें एक सैबोटाज एंगल भी सामने आ सकता है?